क्या बात है सर? मेरी उस घर में कोई कदर नहीं क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। वो मेरी माँ सी लगती है और मैं हमेशा से उनके साथ रहता आया हूँ। छोटे मोटे एमपी से भी प्यार से बात करती है, लेकिन मुझसे कभी नहीं करती। अपने आप पे बहुत शर्म आती है। रोज सुबह उठ के मुझे उसको साष्टांग नमस्कार करना पड़ता है। इसके बावजूद भी एक कीड़े से बदतर जिंदगी है मेरी। ये देखो, इधर मेरे हाथों को देखो। घर के सारे काम करवाती है मुझसे। घर के नौकर से भी गया गुजरा समझती है मुझे। क्या मुझ जैसे आदमी से टॉयलेट साफ कराना सही है, वो भी इस उम्र में? आप मुझसे क्या चाहते हैं सर? मिनिस्टर की एक ऐसी ही पड़ी हुई 300 एकड़ की जमीन है। वो चाहती है कि वो सारी की सारी जमीन एक जापानी कंपनी को जेस नाम के एक प्रोजेक्ट के लिए दे दे। वो जापानी कंपनी इस जमीन के लिए 800 करोड़ तक देने के लिए तैयार है। अगर वो जमीन बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाती है तो मेरा खोया हुआ सामान मुझे वापस मिल जाएगा। अगर तुम ही मैनेज कर सको तो मैं तुम्हें उसमें से 200 करोड़ दे दूंगा। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो जापानीज कंपनी पूरे 800 करोड़ के साथ बैठी है तो क्यों बेचेगी वो? और बेचेगी तो अभयंकर सर जैसे किसी बड़े आदमी को। आपको क्यों बेचेगी? ये नहीं हो सकता सर। बहुत ही बड़ी डील है अभयंकर। चुटकी बजा के एक झटके में आईजी को ट्रांसफर करवा दिया तुमने। आईजी ने ही बताया। मुझे लगता है तुम कर पाओगे। भैया, आखिर मना क्यों कर दिया आपने? 200 करोड़ है, छोड़ देंगे क्या? वो जेस प्रोजेक्ट बिल्कुल कंफर्म है। सिर्फ जमीन ही 40 करोड़ की है। मिनिस्टर की, इसलिए कंपनी ने कीमत बढ़ाई है उसकी। के लिए मुश्किल नहीं है, ट्राई करने में हर्जी क्या है? किटू, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। मेरा खोया सम्मान लौटा दो प्लीज। अगर कोई रास्ता दिखा मैं खबर कर दूंगा सर। धन्यवाद। हेलो सर, कल मिनिस्टर की जमीन आपके नाम पर हो जाएगी। बस जैसा बोलता हूँ वैसा करिए। एमएलए के भाई कबीर से बात करिए। ये एमएलए 1 घंटे में मरा हुआ चाहिए। अब अपने लिए करने का टाइम है। कबीर को फोन करिए, वो देख लेगा। जैसे तुमको। जल्दी करो, बोला था मैंने। तैयार हो तो रही हूँ मैं। जल्दी। हे भगवान, मार डाला। हे, क्या बकवास कर रहा है? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? भैया भैया भैया, बीच बाजार में मार दिया भाई को। पुलिस को खबर कर दी? बता दिया, डीसीपी साहब निकल चुके हैं। कबीर कह रहा था कि आपका यहाँ रहने में खतरा है। वो नहीं चाहता आप पुलिस के झमेले में फंसो। चलो भाई, चलो जल्दी चलो। क्यों मारा उन लोगों ने उसे? बहुत बुरा आदमी था। अभयंकर सर से मेरी बात करवाई। यस मैडम। खबर सुनी ना आपने? हाँ, सुना। वेंकट मूर्ति का हाथ है इसमें। बड़े पत्थरों से छोटे कंकड़ पैरों में ज्यादा चुभते हैं। अच्छा हुआ वक्त पर पता चल गया हमें। इस तरह के माहौल में वो जमीन अपने नाम पर रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। सोच रही हूँ आपके नाम पर ट्रांसफर कर दूं। मैं सिर्फ एक सलाहकार हूँ, कोई प्रॉपर्टी का दलाल नहीं हूँ। आपकी करतूतों का बिल तो वैसे भी मेरे ही नाम पड़ता है। लता जी, अब आप ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैं आपका बॉस हूँ। हाँ, पता है कि आप मेरे बॉस नहीं हैं। ये मैं जानता हूँ। उनका क्या, जिनको ऐसा लगता है। और कोई ऑप्शन? क्या हम किसी और मिनिस्टर के गले नहीं बांध सकते? पैसा बनाने के और तरीके हैं उनके पास। इस कंट्रोवर्सी को गले लगाने का झमेला क्यों लेंगे अपने साथ? आपके हस्बैंड के साइड से है कोई? नहीं, मैं अपने पति को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। तो बलि का बकरा चाहिए आपको। तो फिर वेंकट मूर्ति जान छिड़कता है आप पर, इतना नहीं करेगा क्या? और तो कोई भरोसे का दिख नहीं रहा मुझे। टेम्पररी मामला है, जब चाहेंगे जमीन वापस ले लेंगे हम।
वो वापस दे देगा ना? अरे क्यों नहीं देगा? अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, कर दीजिए जमीन उसके नाम। अगर कोई बवाल मचा तो प्रेस को मैं देख लूंगा। मूर्ति सर को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लो। यस मैम। मूर्ति, मैंने तंजौर की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने का फैसला किया। कल रजिस्ट्रेशन की डेट है, इस पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? जैसा आप कहें, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे तो भाग खुल गए।